अब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 4 है हमारा, ए कंपनी परचेज्ड एंड 1 जुलाई 2010 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। एक कंपनी ने 1 जुलाई 2010 को एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹30,000। इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011 और उसने दूसरी मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2011 को, कॉस्टिंग ₹20,000 जिसकी वैल्यू है ₹20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2011 कॉस्टिंग 10,000, 1 अक्टूबर 2011 को परचेज़ की है 10,000 रुपये की मशीनरी। यानी कि 3 मशीनें परचेज़ की है, एक हो गई 30,000 की, दूसरी हो गई 20,000 की, तीसरी हो गई 10,000 की। ऑन 1 अप्रैल 2012 दी मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2011, यानी कि जो हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज़ की थी 1 जुलाई 2012 को, बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। यानी कि जो मशीनरी 1 जुलाई 2011 को परचेज़ की थी वो ऑब्सोलेट हो गई और सेल कर दी 3,000 रुपये में। तो अब हमें क्या करना है, शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 सालों का। चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लगाना है @ 10% पर एनम, और 10% पर एनम डेप्रिसिएशन है। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। तो अब हम ये ध्यान रखेंगे डेट, कब कब कौन सी मशीनरी परचेज़ की है और कब मशीनरी को सेल किया गया है और कौन सी मशीनरी सेल की है। तो अब हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा फॉर्मेट में मशीनरी अकाउंट लिख दिया है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ या अमाउंट जो भी। तो सबसे पहले मशीनरी परचेज़ की गई थी 2010 1 जुलाई 2010 1 जुलाई मशीनरी परचेज़ की है, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री हो गई और ये परचेज़ की है 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये की मशीनें परचेज़ की है। तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, 2011 में लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये देखिए यहाँ पर बोला है 1 जुलाई 2010 को पहली मशीनरी परचेज़ की है, उसके बाद जो दूसरी मशीनरी परचेज़ की है 1 जनवरी 2011 को परचेज़ की है। तो यानी कि इससे मार्च से पहले आ जाता है जनवरी, तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर दिखाएंगे 2011 के नाम से, 2011 1 जनवरी। ये भी हो जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। मतलब मार्च से पहले जो भी मशीनें परचेज़ की गई है उनकी एंट्री हम दिखा देंगे। ये मशीनें परचेज़ की है 20,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़। तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इन दोनों मशीनरी के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम है, 10% पर एनम। तो 30,000 के ऊपर 10% लगेगा 3,000 रुपीज़। फर्स्ट हो गया 30,000, 10% इसका हो गया 3,000 रुपीज़। और ये देखिए टाइमिंग ध्यान रखनी है हमने, कब कौन सी मशीनें परचेज़ की है। तो 1 जुलाई को परचेज़ की है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जुलाई तक के हो गए हमारे 9 महीने हो जाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो गए। तो 3,000 के ऊपर 9 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये हो जाएगा 3,000 के ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,250 रुपये। तो ये फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया। सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 का, पहले हम दिखाएंगे 10%, 2,000 हो गया, 2,000 के ऊपर अब देखते हैं कितने महीने हमने कब परचेज़ की थी। जनवरी में परचेज़ की थी, जनवरी से मार्च तक के 3 महीने हो जाते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च, तो 3 महीने हो जाते हैं। तो 3/12 कर देंगे, इसके हो जाते हैं
2000 का 2000 को 3/12 करेंगे तो 500 रुपये इसकी हो जाते हैं। तो ये हो गए 2500 रुपये। तो ये हो गए 2500 रुपये हमारे डेप्रिसिएशन के, हो गए 2500 रुपये। आगे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से एंट्री होगी, 31 मार्च को ही होगी ये एंट्री भी। तो कितना बैलेंस बचा है हमारा, 30,000 की पहली मशीनरी परचेज़ की थी, 30,000 और डेप्रिसिएशन लग गया है 2250 का। 2250 इसमें लेस करके दिखा देंगे, ये आता है 27,750 रुपये। और दूसरी मशीनरी जो थी 20,000 की थी, 20,000 में से 500 गए, 19,500। इनका टोटल हो जाता है 47,250 रुपये। अब ये टोटल हो गया 50,000। यहाँ पर भी बैलेंस हो गया 3 और 2 5, 50,000 रुपये हो गया ये हमारा। आगे इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे अब 2011 के नाम से, 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन। फर्स्ट मशीनरी का हो गया 27,750 और सेकंड मशीनरी का हो गया 19,500 इसका हो गया। ये हो गया 47,250 रुपये। अब ये देखते हैं, यहाँ पे बोली गई थी कि 2011 में एक और मशीनरी परचेज़ की है, 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज़ की है, 1 अक्टूबर 2011 को मशीनरी परचेज़ की है 10,000 रुपये की। तो ये भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 अक्टूबर को परचेज़ किया, टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। ये है 10,000 रुपये की मशीनरी परचेज़ की है, यहाँ पे हमने दिखा दिया 10,000 रुपये। ये हम थर्ड मशीनरी का नाम दे देंगे इसको, जैसे यहाँ पे हो गया फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और ये होगी हमारी थर्ड मशीनरी। इसके साइडों में लिख देती हूँ मैं थर्ड मशीनरी। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2012 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, पहले तो 9 महीनों का लगा था, यहाँ पे 2,250 लगा था, इस बार पूरे साल का लगा देंगे, 3,000 के ऊपर ही लगे, 30,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो इस बार पूरा 3,000 लग गया है। सेकंड मशीनरी के ऊपर भी पूरा 2,000 लगेगा। और जो थर्ड मशीनरी है उसका देखते हैं, अक्टूबर में परचेज़ की है, अक्टूबर से मार्च तक के कितने महीने होते हैं काउंट करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। तो 10,000 का पहले तो निकालेंगे, 10,000 पे 10% निकालेंगे, हो गया 1,000 रुपीज़। 1,000 का अब हम कर देंगे 6 मंथ्स का, तो ये हो गया 500 रुपये। 6 महीने के हो गए 500 रुपये, तो ये हो गए 5,500 रुपये। 3,000 ये हो गए फर्स्ट मशीनरी के, 2,000 दूसरी के और 500 रुपये तीसरी मशीनरी के, 5,500 रुपये हो गए। अब बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी का 27,750 में से लेस करेंगे, माइनस 3,000 लेस करेंगे, ये हो गया 24,750 रुपये। दूसरी मशीनरी के ऊपर हो जाता है 19,500 में से 2,000 लेस करेंगे, ये हो गया 17,500 रुपये। तीसरी मशीनरी थी 10,000 की थी, माइनस करेंगे 500, ये हो गया 9,500 रुपये। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं, 1 मिनट में टोटल कर देती हूँ। 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500, ये हो गए 51,750 रुपये। 51,750 प्लस 5,500,
ये हो गए 57,250। यहाँ पर भी आ जाते हैं हमारे 57,250, 57,250 रुपये। ये हो गया हमारे यहाँ तक का बैलेंस इक्वल हो गया है। अब ये जो बैलेंस है इसको नीचे लेके आएंगे। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस बोर्ड डाउन। फर्स्ट मशीनरी का हो गया 24,750 रुपये। दूसरी मशीनरी का हो गया 17,500 रुपये और तीसरी मशीनरी का हो गया 9,500 रुपये। इनका टोटल मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ 51,750 रुपये। अब बोला गया था कि 2012 में मशीनरी सेल कर दी थी। यहाँ पे बोला गया है, देखिए 1 अप्रैल 2012 को मशीनरी सेल की है। जो मशीनरी 1 जुलाई 2011 को परचेज़ की थी वो मशीनरी 1 अप्रैल 2012 को सेल कर दी है। तो अब हम इसकी सेल की एंट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2012 ही लिखेंगे क्योंकि 2012 में सेल की, और 1 अप्रैल ही दिखाया जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही सेल की गई है। सेल की एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट के नाम से। ये मशीनरी सेल की है, 3,000 रुपये की सेल की है, 3,000 रुपये में सेल कर दी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो कुछ लगा ही नहीं क्योंकि अप्रैल का तो चल ही रहा है। तो 1 अप्रैल को मशीनरी सेल कर दी है तो इस बार कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि कितने का सेल किया है, कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहीं पर ही वर्किंग नोट बना देती हूँ छोटा सा। 3,000 रुपये की सेल की है और थी कितने की, 24,750 रुपये की मशीनरी थी, 3,000 में सेल कर दी है। तो ये हो गया 21,750 रुपये। तो यानी कि ये लॉस हो गया हमारा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये एंट्री आ जाएगी कि 21,750 रुपये का लॉस हो गया है। लॉस साइडों में लॉस शो कर देंगे। ये हो गया लॉस। तो यहाँ तक तो ये वो जो फर्स्ट मशीनरी थी उसका काम ख़त्म हो गया है क्योंकि सेल कर दी है। अब आगे देखेंगे जो बाकी 2 मशीनरी रह गई है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यानी कि 2013 में डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो सेकंड मशीनरी थी यहाँ पे दिखाएंगे कि सेकंड मशीनरी है ये हमारी। सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है पूरा 2,000 रुपये का। पहले कितने डेप्रिसिएशन लग रहा है सेकंड मशीनरी के ऊपर ये देखते हैं। पूरे साल का 2,000 बनता था यहाँ पे, तो 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा देंगे यहाँ पर सेकंड मशीनरी के ऊपर। और जो थर्ड मशीनरी थी उसके ऊपर हो रहा था 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन बन रहा था पूरे साल का, क्योंकि 10,000 का 10% करेंगे तो हो गया 1,000। तो ये हो गए हमारे 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पर दिखा देंगे 3,000, इन दोनों का टोटल हो गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होता है 17,500 में से 2,000 गए, ये हो गए 15,500। और जो सेकंड मशीनरी है उसका होता है 9500 में से 1,000 गए, ये हो जाते हैं 8500 रुपये। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है 15,500 प्लस 8500, ये हो गया 24,000। तो यहाँ पर अब टोटल शो कर देते हैं कितना हो गया है। 3,000 प्लस 21,750 प्लस 3,000 प्लस 24,000, 51,750 रुपये का ये हो गया बैलेंस इक्वल हमारा। 51,750 रुपये का ये हो गया बैलेंस इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।